आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन है, जहां इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता इसमें शामिल होने वहां पहुंचेंगे। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है, कौन कौन और इसमें शामिल होने आज पहुंच रहे हैं? बिल्कुल रोमिता, आज वोटर अधिकार यात्रा का जो आखिरी दिन है और कह सकते हैं आज जो है यात्रा के समापन हो जाएगा। 16वां दिन है आज, और 16वां दिन राजधानी पटना में जो यात्रा है जो 4 किलोमीटर तक यात्रा चलेगा। अभी हम पटना के आयकर गोलंबर पे हैं। आयकर गोलंबर पे तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और जो रोड मैप जो बनाया गया है जो यात्रा का रोड मैप में वही अंतिम छोर जो रोड मैप है वो इनकम टैक्स चौराहा से थोड़ा सा आगे जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के पास अम्बेडकर मूर्ति है, वहीं पर जाके राहुल गांधी और साथ ही साथ विपक्ष के जो तमाम जो नेता हैं, तमाम नेता जो वहां पर जाकर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो है यात्रा के समापन हो जाएगी। और बता दें कि ऐसे में लेकर भारी संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस बल की तैनात की गई है। साथ ही साथ तमाम जगह देख रहे होंगे होर्डिंग से पूरी तरीके से राजधानी पटना जो है पड़ चुका है। और ऐसे में आज जो है कई नेता जो है शामिल होने के लिए आए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, इसके साथ ही साथ संजय राउत हैं जो शिवसेना के हैं नेता संजय राउत, वो भी पहुंचे हुए, संजय सिंह पहुंचे हुए आपसे। तो ऐसे में कह सकते हैं विपक्षी नेताओं का जो है आज महाजुटान हुआ है राजधानी पटना में। वोटर अधिकार यात्रा के बहाने जो है एक कड़ा संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग एकजुट हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनात की गई है कि अगर किसी तरीके से जो अगर स्थिति कंट्रोल हो तो उसको कैसे संभाला जाए, वो स्थिति को बनाए हुए रखने के लिए पुलिस ने भी पूरी तरीके से हर एक चौक चौराहा पर जो है पुलिस बल की भारी संख्या में तैनात की गई है। एक बार तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर खुद जो है यहाँ का जो सिटी एसपी हैं वो मॉनिटरिंग कर रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वोटर अधिकार यात्रा का जो आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन पूरी तरीके से तमाम जो पुलिस बल हैं वो भी तैनात है, क्योंकि देखा जाता है कि महागठबंधन का, हम आरोप नहीं लगा रहे कि देखा जाता है महागठबंधन के जब भी रैलियाँ होती हैं तो कुछ उपद्रव जरूर मचाया जाता है। तो ऐसे में लेकर पुलिस उस पर नियंत्रण करने के लिए पहले से ही भारी संख्या में जो है बलों की तैनात की है कि किसी भी प्रकार का स्थिति अनियंत्रित ना हो। और ऐसे में लेकर बता दें कि रोड मैप आपको हम बता रहे हैं कि 4 किलोमीटर तक जो है यह यात्रा चलने वाली, जो गांधी मैदान से शुरू होकर जो है अम्बेडकर मूर्ति तक खत्म होगा, हाईकोर्ट तक खत्म होगा। उसके जो रोड मैप है गांधी मैदान से निकलेगी यात्रा, तो उसके बाद जो है एसपी वर्मा रोड होते हुए, डाक बंगला चौराहा होते हुए, इनकम टैक्स होते हुए जो है अम्बेडकर प्रतिमा तक जाएगी और उसके बाद जो है यात्रा समापन हो जाएगा। कह सकते हैं यात्रा को लेकर पूरी तरीके से मुकम्मल कई दिनों से ही तैयारियां की जा रही है। पहले जनसभा होने वाली थी गांधी मैदान में, लेकिन जनसभा की इजाज़त नहीं मिला तो जनसभा वहां पर जनसभा को नहीं किया गया और जो है उसको यात्रा नाम दिया गया। और यात्रा का भी नाम दिया गया है गांधी अम्बेडकर यात्रा। कह सकते हैं पहले वोटर अधिकार यात्रा था और वोटर अधिकार यात्रा तो जरूर है, लेकिन गांधी अम्बेडकर यात्रा नाम दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कई तरीके से जो होर्डिंग भी लगाए गए हैं, उस होर्डिंग में देख रहे होंगे मांगे बिहार तेजस्वी सरकार है। इसके साथ ही वोटर अधिकार यात्रा को लेकर हम लोग सरकार को पूरी तरीके से जोर से जो है उसको सरकार को जो है हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि किस तरीके से जो भी है वोटर अधिकार यात्रा को लेकर तमाम जो नेताओं की जो है महाजुटान यहाँ पर शुरू हो गई है। और अब से थोड़ी देर बाद जो है यात्रा गांधी मैदान से निकलेगी यात्रा, फिर इसी रास्ते होते हुए अम्बेडकर चौक तक जाएगी और अम्बेडकर प्रतिमा तक वहाँ पर जाकर माल्यार्पण करेंगे। तस्वीर हम आपको इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं। और ऐसे में लेकर ये जो यात्रा के बहाने कह सकते हैं यात्रा शुरू हो रही है, उसमें कई लोग जो है शामिल हो रहे हैं, जिसके वजह से भी ट्रैफिक की भी जो है चरमरा गई है, ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमरा गई है। और क्योंकि कह सकते हैं कि ये जो इस इलाका भी वीआईपी इलाका तो जरूर बोला जाता है, लेकिन कंजस्टेड इलाका है। और ऐसे में धीरे धीरे जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता अब गांधी मैदान जुटने लगे हैं, गांधी मैदान की ओर जा रहे हैं, फिर गांधी मैदान से वो लोग रिटर्निंग होंगे। तो यात्रा को लेकर पूरी तरीके से तमाम जो नेता हैं लगे हुए, और ये देखना होगा कि आगे आगामी विधानसभा चुनाव में यह जो यात्रा है कितना प्रभाव छोड़ेगा। लगातार अन्य राज्यों से भी मंत्रियों नेताओं का आना जाना
लगा रहा है। इसके वोटर अधिकार यात्रा के समर्थन में लगातार पहुंच रहे हैं वहां पे नेता मंत्री। तो इसे लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, इसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल रोमिता, जो तमाम जो राज्य नेता तमाम राज्य के जो विपक्ष के जो नेता हैं उनका बिहार आना जो है शुरू हो गया जी। अगर 16 दिन से देखा जाए तो इससे पहले जो अखिलेश यादव भी आए, आज भी अखिलेश यादव जो है इस रैली में इस पदयात्रा में जो है शामिल रहेंगे। अखिलेश यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे इसके साथ साथ शिवसेना के नेता संजय राउत हो, चाहे संजय सिंह हो, आपके नेता, तमाम जो नेता हैं, तमाम नेताओं की जो है महाजुटान जो है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। तो ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव पर पूरी तरीके से इसका कह सकते हैं कि जो असर जरूर पड़ेगा। एक तरफ जहाँ जिस तरीके से राहुल गांधी के जो दरभंगा में यात्रा के दौरान जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता जी को लेकर शब्दों का प्रयोग किया गया, उसको लेकर जो लगातार बीजेपी भी आक्रमण है। तो बीजेपी भी लगातार सवाल उठा रही है। और इसके साथ साथ जो तमाम जो नेता हैं, बीजेपी के जो तमाम जो नेता हैं वो सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी के सभा में इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के माता जी को लेकर जो अशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, राहुल गांधी माफ़ी मांगे। लेकिन अभी तक कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर से किसी भी नेताओं का जो है प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि किसने किया। लेकिन वहाँ पर जो कार्यकर्ता उनने जो इस बात को जिक्र किया था, जो शब्दों का प्रयोग किया था, उनकी गिरफ्तारी जरूर हुई है। लेकिन अभी भी जो बीजेपी है वो आक्रोश मूड में है। बीजेपी लगातार जो है कल कैंडल मार्च की थी और आज जो है और बीजेपी जो है हस्ताक्षर अभियान भी चला रही है। तो हस्ताक्षर अभियान के बहाने जो है सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के जो तमाम जो नेता उन पर निशाना साधा जाएगा। खासकर राहुल गांधी और बिहार के जो नेतृत्व करने के लिए आगे जो कह रहे हैं कि महागठबंधन के तेजस्वी यादव पर जो है कह सकते हैं कि एक प्रभाव रहेगा। तो ऐसे में लेकर पूरी तरीके से जो यात्रा को लेकर है, पद यात्रा को लेकर जो है तमाम जो नेता हैं, तमाम नेताओं के जो है जुटान शुरू हो गई है। कमलनाथ हो, चाहे इसके साथ ही साथ चाहे शिवसेना का नेता हो, तमाम नेताओं के जो है यहाँ पर पहुँचने की जो सिलसिला है वो जारी हो गई है। और अब से थोड़ी देर बाद जो है गांधी मैदान से लोग निकलकर इसी रास्ते से जो है अंबेडकर प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद यात्रा जो है समापन करेंगे। लेकिन देखना होगा कि आज जो तमाम नेताओं का जो बयान रहता हुआ किस कदर बयान रहता है, क्योंकि हमेशा आप देख रहे होंगे 16 दिन के अंदर में लगातार नीतीश कुमार पर आक्रमण है तमाम नेता। इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ ही रहा है। लेकिन अब ऐसे में आज जो यात्रा होगी, यात्रा में क्या कुछ सामने आती ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से जो एकजुटता भी की संदेश जो दिखाने का प्रयास किया गया, उसमें कितनी एकजुटता भी रहती है वो भी देखने वाली बात होगी। जी रोमिता जी, धन्यवाद विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। इस खबर में आप अपनी नजर बनाए रखें, हम आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे।